Hello, good morning student. Welcome back once again in the online class. Today we are discussing about class 6 subject English unit 5 and topic is a different kind of school. As you can see यहाँ पे जो टॉपिक है वो है a different kind of school means एक अलग ही प्रकार का या अलग ही तरह का स्कूल। थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को कि इसमें क्या बताया जाता है, मीन्स व्हाट अबाउट इज द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब किसके बारे में है, क्या इसमें जो राइटर है वो बताना चाह रहा है। ठीक है, द स्टोरी टेल्स अबाउट अ डिफरेंट स्कूल दैट टीच एंड डेवलप एथिक्स इन स्टूडेंट्स। बोलने का मतलब ये है कि जो स्कूल है वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर बल्कि एथिक्स को यानी आदर्शों को या फिर जो संस्कार है उनको भी डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी स्कूल जो है ये सब अपने स्टूडेंट में देखना चाहता है या उन्हें इस तरह से बनाना चाहता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग सिलेबस, यानी टीचिंग सिलेबस ही सब कुछ नहीं होके बल्कि वो जो है यानी जो जिस स्कूल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो स्कूल बच्चों के अंदर संस्कार आदर्शों को भरना भी चाहता है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैज टू एक्सपीरियंस अ डे एज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फेसेस द एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन। अब देखो, हर एक बच्चा जो ठीक ठाक है उसको एक दिन जो है एक पार्ट जो रोल है वो प्ले करना पड़ता है। जैसे कभी उसको लैम्प बनना पड़ता है, कभी उसको डम बनना पड़ता है, कभी उसको मतलब इसी तरह से कभी उसको ब्लाइंड बनना पड़ता है। इसी तरह से उस हर किसी स्टूडेंट को एक दिन जो है कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये उनको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ऐसा बनाया जाता है ताकि उनको भी लगे कि जो लोग वाकई में नेचुरली इस प्रोसेस में है, मतलब इन आफतों में है, वो किस तरह से अपने आप को मतलब इस संसार में या फिर अपने जो सोसाइटी है वहां पर किस तरह से अपने आप को महसूस करता है। तो हर बच्चे के अंदर इस तरह से एक्सपीरियंस को भरा जाता है। ठीक है, आगे इम्पॉर्टेंट वाज ऑन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब देखो, स्कूल का केवल उद्देश्य एम ये ही नहीं है कि वो जो है केवल बच्चों में किताबी ज्ञान भरे। स्कूल का उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चा है उसको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाए। अब बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि सपोज कोई व्यक्ति है जो देख नहीं पाता है एंड ही वांट्स क्रॉस द रोड, आपके सामने है और वो रोड को पार करना चाहता है, तो आपके अंदर ये संस्कार होने चाहिए, आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि आप जो है उसको रोड क्रॉस करा दो। ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज योर ड्यूटी ऑल्सो। ओके, तो ये ही स्कूल बच्चों के अंदर भरना चाहता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टोरी को शुरू कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने मिस बीन के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला। पैरा नंबर 2, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहां पर पहुंचा, स्कूल में जब पहुंचा, वहां विजिट करने गया तो मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक लड़की थी जो लगभग 12 साल की थी, वो मेरी नजर में आई। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। अब देखो, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। ये तो मैंने आपको बता दिया। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी जो आंखें थी उसकी आंखों पर एक पट्टा लगा हुआ था, यानी उसकी आंखें जो है किसी कपड़े से ढकी हुई थी। एंड शी वाज
being led carefully, उसको कोई मतलब हाथ को पकड़ के, यानी by one holding someone by the hand, कोई किसी को हाथ से पकड़ के लेके जा रहा है, तो उसे कोई he being led carefully between the flowers beds by a little boy, मतलब फूलों के बीच से जो है कोई लड़का उसको हाथ से पकड़ के ले जा रहा था, ठीक है, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक उसे वहां से ले जा रहा था। Who was about 4 years younger, जो लगभग उससे कितना 4 साल छोटा रहा होगा। She stopped and it looked like she asked him who had come, वो रुक जाती है, सडनली वो रुक जाती है और बच्चे से पूछती है कि कौन आया है, ठीक है। looked like she asked him who had come, ठीक है। he seemed to be describing me to her, और वो लड़का जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा है, क्योंकि वो क्या थी, ब्लाइंड थी, मतलब उसकी आंखों में क्या था, बैंडेज लगा हुआ था। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो वहां से चले गए, ठीक है। पैरा नंबर 3, मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने उम्मीद करा था उसी तरह से मिस बीम भी दिखाई दे रही थी, ठीक है। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी yet kindly and understanding, her hair was beginning to turn grey। अब देखो, मिडिल एज्ड मतलब ज्यादा बूढ़ा भी ना होना और जवान भी नहीं होना, बोलने का मतलब यह है कि अराउंड 40 ईयर टू 50 ईयर, ठीक है, ये मिडिल एज बोली जाती है। या फिर ये लगा लो कि 35 साल से 50 साल तक या 55 साल तक, इसको हम क्या कह सकते हैं, मिडिल एज कह सकते हैं, ठीक है। तो लगभग वो मिडिल एज की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा लगता था कि वो जो है दयावान भी हैं, ठीक है, और समझदार भी हैं। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल हैं वो अब कैसे होने लगे थे, मतलब वो सफेद होने लगे थे, ऐसे ग्रे, ठीक है, पकने लग गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर that is likely to be comforting to a homesick child। अब यहां पे देखो, and she had the kind of plump figure, plump means ऐसा जो चर्बीदार होता है, मतलब मोटापा शरीर में जब होता है तो उसे कहते हैं प्लम्प फिगर। तो वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि उनका शरीर बहुत मोटा है। that is likely to be comforting to a homesick child, homesick child, homesick का मीनिंग यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जो घर से दूर ना रह सकता हो, मतलब कोई अगर बोला जाए कि आपको देहरादून रहना है, लेकिन नहीं, उसको वहां न रह के बल्कि वो वापस घर में आ जाता है, यानी उसे घर से जाना कहीं अच्छा नहीं लगता, तो उसे कहते हैं होमसिक, ठीक है। कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड, जिस तरह की एक बच्चा जो है अपने घर से बाहर नहीं जाता है, उसी तरह मतलब उसका जो मोटापा था वो उससे बाहर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कुछ मतलब टीचिंग मेथड के बारे में प्रश्न पूछे, ठीक है। व्हिच आई हैड हर्ड वाज सिंपल, जिनको कि मैंने पहले भी सुना था कि, और वो कैसे थे, बिल्कुल ही सिंपल थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि जिस तरह से स्कूल की चर्चा थी कि पता ये हम टॉपिक से ही गेस कर सकते हैं, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिस तरह से स्कूल के बारे में बोला जाता था। तो जब मैं वहां पे गया तो मुझे लगा कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो है वो सारा एकदम सिंपल है, ठीक है। पैरा नंबर 4, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू, मतलब बोलने का ये है कि जो बच्चा सीखता है वो अपने ही अनुभवों से सीखता है, मतलब कोई उसको, हाँ अगर हम बात करते हैं टीचर की कि टीचर सिखा सकता है, तो नहीं, टीचर केवल उसको रास्ता बता सकता है, जो सीखने का काम होता है वो बच्चे का खुद का होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, मतलब किस तरह से अपने काम को खुद किया जा सकता है, इसी पर फोकस किया गया। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग,
ये सब तो होता ही था। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और जो काम होते थे वहां पर बच्चों के लिए वो होता था कि जैसे रीडिंग हो गया एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, यानी उनके ही बच्चों के मन की जो बातें होती उन्हीं की तरह बात को आपस में डिस्कस कराना, ठीक है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और इस अवधि में मतलब जब उन्हें ये सब कुछ कराया जाता था तो वो किस तरह से बैठते थे? ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बिल्कुल चुपचाप बैठते थे बच्चे जब उनको ये लेसन पढ़ाए जाते थे, ठीक है, इस तरह के। और दूसरी बात, वो अपने हाथों को एकदम बिल्कुल चुप शांत रखा करते थे, ठीक है, मतलब इधर उधर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब पढ़ाना शुरू होता था, पठन पाठन शुरू होता था तो वो एकदम शांतिपूर्वक सुनते थे, ठीक है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। अब अगर बात प्रैक्टिकल लेसन की बात करें तो और कुछ नहीं थे, बस उनको जो है संस्कारिक या आदर्शों से भरे हुए ऐसे लेसन पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका जो लेसन है वो इतना ही है। अगली वीडियो में हम अगला पैराग्राफ से शुरू करेंगे, यानी पैराग्राफ नंबर 5 से। इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए भी और समझिए। थैंक यू।